जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों यह जैसा कि मेरा क्लास 10th का पॉलिनोमियल चल रहा है एक्सरसाइज 2A। दोस्तों हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों इससे पिछले मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के 16 तक इसमें का क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया है। आज दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन 17 को पहले पढ़ते हैं। कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2n-6 हो जाए और वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको क्या दी है, ax² प्लस bx प्लस c, यह इसका क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको क्या क्या दिया है, इसका 2 and -6 है। तो यह मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा का मान हो जाएगा और यह मेरा क्या हो जाएगा, बीटा का मान हो जाएगा। तो लेट अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -6। तो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस -6 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6 में से 2 जाएगा तो आएगा -4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 2 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो सो polynomials are x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, -12। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x प्लस माइनस -12 हो जाएगा। तो क्या कहता है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x माइनस और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे इसको, -4। अब क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, -12 और कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, यानी क्या लिखेंगे हम, -12। तो चलिए दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन नंबर मेरा 17 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 and -1/4, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या दिया है 2/3 एंड -1/4। तो लेट अल्फा का मान मेरा क्या हो गया 2/3 एंड बीटा का मान मेरा हो जाएगा -1/4। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/3 प्लस -1/4। 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 3 4 जा तो 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा -3, 8 में से 3 जाएगा तो 5/12 हो जाएगा मेरा। तो क्या निकल गया मेरा 5/12। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2/3 इंटू -1/4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 -2/4 3 जा 12 कट के हो जाएगा -1/6 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर मेरा मान कितना है 5/12 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या रखेंगे -1/6 रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा 5x/12 और प्लस माइनस हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। 12 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12 होगा 1 से 12 बार में तो 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 2 जा तो 2 इक्वल टू 0। अब 12 डिवाइड में तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ये कितना आया मेरा, इसका मान आया है मेरा कोफिशिएंट ऑफ x का मान मेरा ये आया था 5/12 हो जाए माइनस 5/12 इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये मेरा साबित हो जाता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था -2/12 आया था और कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है मेरा -1 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।